गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उदित कुमार आप लोगों के बीच खासकर 11th-12 इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं 12 क्लास में कौन यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उससे 12 एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा यूनिट जो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उस करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इस यूनिट को पढ़ते हैं, तो आप 8 अंक के हकदार होंगे। चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 5वां यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और छठे यूनिट्स जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स एग्जामिनेशन के ख्याल से, खासकर 12 एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन प्राय बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। जो कि देखा जाए तो जितने यूनिट है उस यूनिट में सबसे अधिक मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिक्स से आता है और 14 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर जो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है, यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कि अभी बूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, अभी हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, कैमरा हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यदि हम स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो इससे 7 अंक का क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट जो हम लोग का यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और इस कम्युनिकेशन सिस्टम का भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डेली लाइफ में, हमारे दिनचर्या में, हमारे दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग बिना कम्युनिकेशन के जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना कम्युनिकेशन का जिंदगी कहा जा सकता है कि ये अधूरा है, क्योंकि हम अपने एक दूसरे का जो इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे का जो मैसेज है, सूचना है, जानकारी है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से ही हम दूसरे आदमी को जानकारी दे सकते हैं। कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन का साधन टेलीविज़न है, फिर इंटरनेट है, उसके बाद न्यूज़पेपर भी है, फिर कहा जाए तो पोस्ट ऑफिस भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ईमेल है, फैक्स है। अभी तो बहुत सारे लोग सेकंड नहीं लगता ईमेल के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं, मैसेज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सारे यूनिट से टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और पुनः 30 मार्क्स का
प्रैक्टिकल होता है, जिसको हम कह सकते हैं तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जो प्राय अलग से होता है। और ये मुख्य रूप से अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ भी है वहाँ 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है। तो कुल मिला के टोटल फिजिक्स से टोटल मार्क्स 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, और हम लोग को थ्योरेटिकल 70 का तैयारी करना है, यूनिट वाइज तैयारी करना है, चैप्टर वाइज तैयारी करना है। और अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये 70 मार्क्स के थ्योरी में हकदार बनेंगे, और 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। कुल मिला के 100 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। और अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करें तो हम लोग इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स को प्राप्त किया जा सकता है। मैथमेटिक्स के बाद यदि कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स है। और फिजिक्स को कभी भी ये समझ लेना है कि फिजिक्स हमको वहाँ उसका कंसेप्ट को जानना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, तब हम फिजिक्स में परफेक्ट बनेंगे। कहा जाता है गेन कंसेप्ट देन परफेक्ट। जब तक हम कंसेप्ट को गेन नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमको इसमें कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर स्टूडेंट में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो किसी भी टॉपिक को अच्छा से समझ ले, बारीकी से समझ ले, तो फिर उसको परेशानी नहीं होगी। तो इसमें मेन रूप से हमको किसी भी क्वेश्चन को, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ना है और 2-4 बार लिखना भी है। ऐसा नहीं है 2-4 बार पढ़े फिर लिखे नहीं, तो फिर हम उस क्वेश्चन को भूल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन है, उस लॉन्ग क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ना है, 2-4 बार फिर उसको लिखना है। और कंटिन्यू अगर हम ऐसा तैयारी करते हैं तो निस्संदेह एक अच्छी तैयारी होगी। कंसंट्रेटेड माइंड के साथ मैं स्टूडेंट से अपील करूंगा कि कम से कम 2 घंटा फिजिक्स को अपने घर पे निश्चित पढ़ें। अगर 2 घंटा कंसंट्रेटेड माइंड के साथ अपने माइंड को बैलेंस करके, कंसंट्रेट करके, केंद्रित करके अगर वो अपने विषय वस्तु को, फिजिक्स को पढ़े, तो फिजिक्स की तैयारी उसको एक दिन बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और वो अच्छा स्कोर को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, और हमने जो कुछ कहा है इस तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि मेरा उत्साह और मनोबल कायम हो, और पुनः आप लोगों के बीच अगले वीडियो को प्रस्तुत करें। धन्यवाद।